हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो आगे का जो टॉपिक था उस टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हर्बेरियम सीड की अमाप होती है तो 29 गुणा 41 सेंटीमीटर। ठीक है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन स्थित है, कहाँ स्थित है अपना, यह लखनऊ में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। ठीक है। फॉरेस्ट, एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, आर का रिसर्च और आई का इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून में। एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति विज्ञान स्थित है तो कहाँ है, कोलकाता में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो अपने BNHS से उसको कोड करे हैं। ठीक है। तो कहाँ है, संग्रहालय है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो अपने दक्षिण अफ्रीका में। BSI भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है अपना, हावड़ा में। ठीक है। टैक्सोनॉमी की वर्गीकृत सहायक साधनों में से एक है जिसे पादपों जंतु को पहचानना वर्गीकृत किया जाता है। यह निम्न में से किसके बनाने में प्रयोग की जाती है, तो अपना ये मोनोग्राफ और फ्लोरा में। ठीक है। भारत में सबसे विशाल हर्बेरियम है, कहाँ है अपना, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम, शिवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कवक आक्रमण से बचने के लिए हर्बेरिया के नमूने को किस रसायन द्वारा उपचारित किया जाता है, तो 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है। इनमें से कौन सा वनस्पतिक उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यहाँ पादप की विविधता देखी जा सकती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो संग्रहालय में पादपों और जंतुओं के चित्रों का संग्रह होता है। ठीक है। वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान में होते हैं स्थानिक विदेशज जीवित जातियों का संग्रह। विश्व का सबसे विशाल वनस्पतिक उद्यान है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों, लंदन। निम्न में से कौन सा प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। एक पुस्तक जिसमें विशिष्ट क्षेत्र के पादपों में आवास, जलवायु, उसका विवरण और सूची की जानकारी होता है, तो फ्लोरा पे। नियम पुस्तिका के बारे में सत्य कथन है। इसमें विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों की उपलब्धता एवं उन्हें एकत्रित करने के निर्देश होते हैं। कौन सा वर्गीकृत सहायक संसाधन एक विशेष वर्गक है, जैसे गण या कुल की सभी सूचना देती है, तो मोनोग्राफ में। अरस्तु ने पादपों की आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया और इन्हें वह श्रेणीबद्ध किया वृक्ष, झाड़ी और शाख में। ठीक है। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी एनिमेलिया नाम दिया, तो कैरोलस लिनियस ने। एक का अपना स्पीसीज है और एक का जीनस है। ठीक है। दो द्विनाम पद्धति। RS व्हिटकर की वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति में कितने जगत वो यूकैरियोटिक आते हैं, तो 4 जगत में। एक आता है सिर्फ प्रोकैरियोटिक आता है सिर्फ एक जगत में। 5 जगत पाए जाते हैं जिसमें 4 जगत यूकैरियोटिक पे आते हैं और ये प्रोकैरियोटिक पे। ठीक है। असत्य कथन छाटिए। पिलाई फिमरी जीवाणु कोशिकाओं के चलन में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। ठीक है। पिलाई फिमरी जीवाणु के चलन में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं, मतलब पिलाई जो आप देखना एक डायग्राम बना रहता है जो एक कैसे फाइबर की तरह रहते हैं। ठीक है। वो बाहर की तरह रहते हैं, लेकिन इसमें क्या बोले हैं, फिमरी जो जीवाणु कोशिका के चलन में मुख्य रूप से, तो फिमरी अंदर साइड में रहते हैं, पिलाई बाहर साइड में रहते हैं। ठीक है। असत्य कथन को चुनिए। मोनेरेना में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जो कि नहीं है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती क्योंकि मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। ये एक कोशिकीय जीव है। सजीवों को जीवन के 3 परमाणु जीवाणु, आर्किया, यूकैरियोटिक हाल में वर्गीकृत किया। इस संदर्भ में निम्न कौन सा कथन आर्किया के लिए सही है, तो आर्किया में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है जो अन्य प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में नहीं होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यूकैरियोटिक को आभासी जीवाणु भी कहते हैं। आभासी मतलब गलत एक, क्योंकि यूकैरियोटिक तो आभासी नहीं होता है, रियल का होता है। रियल मतलब
जो इंसान है उनको यूकैरियोटिक के रूप में माना गया है। ठीक है, जो इंसानों में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक जीवाणु है। यूकैरियोटिक जीवाणु नहीं मतलब एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक होता है। जो इंसान का जो शरीर होता है यूकैरियोटिक का बना होता है। कुछ जीवाणु अत्यंत कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च लवणीय सांद्रता, तापमान अम्लीय पीएच में पनपते। इन जीवाणुओं के प्रकार को पहचानें आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक है, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, आर्कीबैक्टीरिया जिनमें यूकैरियोटिक ऋणात्मक वलयित होता है, जिनके लेकिन हिस्टो नहीं होते। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है। आज के लिए मैं इतना ही वीडियो डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मोनेरा का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसे लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।